नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HP टेट आर्ट्स एग्ज़ाम 2016 का। और इस एग्ज़ाम की बात करूं तो ये एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2016 को। तो इससे पहले मैं इसके दो पार्ट बना चुका हूं ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा है जीके सेक्शन, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करें सोशल स्टडीज़ की कुछ एक क्वेश्चन, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। तो मैंने उस एग्ज़ाम को टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम समझा, जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। बट ये टेट का एग्ज़ाम था, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। अगर आप कमीशन की भी तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स की कमीशन की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चाहे सोशल स्टडीज़ हो तो वो भी नॉर्मल जनरल नॉलेज में ही आता है, और जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, जो रहता है इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथ अकॉर्डिंग टू NCF 2005? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, टू डेवलप लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन द चिल्ड्रन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वो शिक्षक तनाव ग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, आक्रामक व्यवहार। ऑप्शन ए अग्रेसिव बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्हें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, कुछ को हिंदी में समझ आता है, तो इसलिए मैं दोनों में कवर कर रहा हूँ, तो ताकि दोनों को इसमें सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? द स्ट्रेस इफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, वो है संज्ञान भावना। ऑप्शन ए कॉग्निशन इमोशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटी ऑफ हर और हिज स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव? तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया था। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज आर एम्फेसाइज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रूसो ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? अकॉर्डिंग टू पाइजेट ईगोसेंट्रिक इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन to a particular class has been proposed to be on the basis of
8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, बालक की उम्र, एज ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, केस स्टडी मेथड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, केस स्टडी मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना? Who said that mental hygiene means investigation of laws of mental health and taking of measures for its preservation? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो होते ड्राइवर। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए ड्राइवर करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टिमुलेट फियर इमोशन? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है? अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, सडन नेचुरल स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 12, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अधिकरण कहा जाता है। विच इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉय एंड गर्ल्स? तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन बी है, माता पिता एवं परिवार, पेरेंट्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाइमोस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? द टर्म हाइमोस्टेटिस वॉज कॉइन्ड बाय। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैनन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना ब्लैंक अधिगम का एक उदाहरण है। लर्निंग ऑफ द मैथमेटिकल टेबल बाय द चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सीरियल लर्निंग। ऑप्शन डी सीरियल लर्निंग या आप कह सकते हो क्रमबद्ध अधिगम कहलाता है, इसका उदाहरण है। 15 क्या है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? जेबी वॉटसन। ऑप्शन ए जेबी वॉटसन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से द रिमूवल और विड्रॉल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। इंक्रीजेस द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, घोड़े की तस्वीर एक ब्लैंक है। द पिक्चर ऑफ हॉर्स इज। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये क्या है? प्रतीकात्मक उद्दीपक, एन आइकॉनिक स्टिमुलस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्बलन प्रदान करे तो उसे क्या कहते हैं? इफ अ टीचर प्रोवाइड reinforcement after every 2 correct responses of a child, then it is called। तो उसे क्या कहेंगे? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आनुषंगिक अधिगम का अर्थ क्या है? इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अकस्मात या गैर इरादतन सीखना, अनइंटेंशनल लर्निंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए। इसे याद करना ब्लैंक को दर्शाता है। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड डेज इन शिमला, रिमेंबरिंग दिस इज ए। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज, तो आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास क्या है? मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आपके पास दिया है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जैसे जितनी भी उम्र आपकी है तो वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी, और मेंटल एज जो दिमागी सोच आपकी, दिमागी एज है आपकी वो। तो कई बार आपको इससे कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं, डायरेक्टली आपको वैल्यू दी जाएगी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की, वहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रक्षेपण विधियाँ ब्लैंक के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पर्सनैलिटी। ऑप्शन सी पर्सनैलिटी करेक्ट आंसर है। 23, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? तो आपके पास वाक्य क्या दिया है? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो ब्लैंक होती है तब वे जल्दी ब्लैंक करते हैं। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए मैं इंग्लिश में भी रीड कर लेता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रन ब्लैंक, तो मैं इसको साथ साथ में फिल कर लेता हूँ। चिल्ड्रन लर्न फास्टर when they are involved in the activities that seems to be useful in real life, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 24, डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे संबंधित है? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार से। नेक्स्ट 25, कृतिका जो अपने घर से ज़्यादा बात नहीं करती, अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती जबकि विद्यालय में ज़्यादा करती है, क्या प्रदर्शित करता है? कृतिका हु डज नॉट टॉक एज मच एट होम टॉक अलॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 26, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है आपके पास ऑप्शन डी, तो उनका नाम था E.A. पील, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 27, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी I.P. पेवलव, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी है आपके। नेक्स्ट 28, 28 के सुपर ईगो का पूर्ण विपरीत है, यह कथन है द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ आईडी, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट सही है गलत है क्या है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये क्या है? सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। द सुपर ईगो इज डायरेक्टेड एंटीथेसिस ऑफ आईडी। 29, मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया गया है? कंक्रीट ऑपरेशनल एज स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम, तो कौन सी एज रेंज इसमें आती है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन सी अबाउट 7 to 11 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विकास शब्द है किसमें निहित है? द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
चेंजेस, दोनों सचरात्मक और क्रियात्मक बदलाव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बाकी जो इसका जनरल नॉलेज सेक्शन है और नेक्स्ट आपके पास सोशल स्टडी सेक्शन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।